मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में दुनिया ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान की मांद में घुसकर उसे सबक सिखाया। ये एक विकसित भारत की मिसाल है, क्योंकि हमारा इतिहास ये बताता है कि हमने कभी भी दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बदलते भारत में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे नवाचार करें, समय पर कक्षा में पहुंचें और बच्चों के पाठ्यक्रम को उबाऊ न होने दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों के सामने अच्छा आचरण पेश करें, क्योंकि ये केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विकसित भारत की आधारशिला विद्यालयों से रखी जाएगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है बल्कि ये देश के विकास इंजन का हिस्सा बन चुका है। यूपी में अब प्रतिभा और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और सही दृष्टि के साथ ये राज्य आज एक सरप्लस राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रदेश में नौकरी पाने के लिए सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। 2017 के पहले माध्यमिक शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब हमने इसमें कई नवाचार किए हैं और अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। समारोह में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक व्यवस्था में कई परिवर्तन किए हैं। विभाग ने अब तक 49 प्रवक्ताओं और 494 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। साथ ही 8,423 अध्यापकों का चयन राजकीय विद्यालयों में और 34,074 अध्यापकों का चयन सहायता प्राप्त विद्यालयों में किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रोजेक्ट अलंकार भी शामिल है, जिसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 508 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया है और आधुनिक विषयों को भी शिक्षा में शामिल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अब नियमित शिक्षक आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक नियोजित किए गए हैं और सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल के रिक्त पदों पर भी शिक्षण व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में प्रदेश ने नकल विहीन परीक्षा की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।